बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अमेरिका में 65,000 नए कोरोना केस। फौसी ने कहा चैलेंजिंग वक्त है। ट्रंप ने किया इख्तिलाफ, कहा ज्यादा केस ज्यादा टेस्टिंग का नतीजा है। गैर मुल्की स्टूडेंट्स को वापस भेजने के खिलाफ अमेरिका में मुहिम। कैलिफोर्निया ने फैसले को चैलेंज कर दिया। कांग्रेस के दर्जनों अरकान ने जालिमाना कदम करार दिया। हिंदुस्तान में 26,000 से ज्यादा नए कोविड केस। कई मकामात पर दोबारा लॉकडाउन। तेलंगाना बुरी तरह मुतासरा रियासतों में शामिल। वायरस की तहकीकात के लिए WHO की टीम चाइना रवाना। सेहत इदारे ने कहा दुनिया के कोविड रिस्पांस का भी जायजा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचने वाले शहरियों की तादाद घटा दी गई। हांगकांग में स्कूल्स बंद कर दिए गए। गैंगस्टर विकास दुबे को भागने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। यूपी पुलिस ने किया दावा। लीबिया में तनाव के बीच इजिप्ट ने की सरहद के करीब जंगी मशकें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट डेमोलिशन पर पीर तक लगाई रोक। केसीआर ने कहा मस्जिद और मंदिर दोबारा बनाए जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान ने कोविड-19 केसों के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 26,506 कोविड-19 केस पाए गए हैं। ये अब तक की सबसे ज्यादा सरकारी तादाद है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान कोविड-19 के 8 लाख केसेस को पार कर चुका है और अब तक मरने वालों की तादाद 22,000 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 475 लोगों की कोविड इन्फेक्शन से मौत हुई। जुमे की सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि अब तक 4,95,000 लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 2,77,000 लोग अब भी मुतासर हैं और एक्टिव हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की 8 रियासतें, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है, मुल्क के 90% एक्टिव केसेस रखती हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन 63% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा 219 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। हिंदुस्तान अमेरिका और ब्राजील के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर तीसरा मुल्क है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में सरगर्मी से टेस्टिंग जारी है और पिछले 24 घंटों में 2,83,000 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट किया गया। 8 लाख का आंकड़ा, या 8 लाख को कंपैरिजन करिए दुनिया से। दुनिया के अंदर शायद दूसरे नंबर पे है हमारी आबादी 135 करोड़, और उसके अंदर 8 लाख केसेस। उस 8 लाख में भी 5 लाख तो ठीक होके घर चले गए हैं। हमारा 63% के आसपास रिकवरी रेट अब पहुंच रहा है। हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो 2.72% आज है। यानी इन 3 लाख एक्टिव केसेस में से भी अधिकांश तो ठीक होकर आने वाले समय के अंदर घर जाने वाले हैं। हमें केसेस की नंबर की परवाह नहीं है। हम तो नंबर को बढ़ाने के लिए अपनी टेस्टिंग को हमने बढ़ाया। आज 2,70,000 तक जो है टेस्ट रोज़ भारत में हो रहे हैं। हम तो सारी सरकारों को कह रहे हैं खूब टेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हों, ठीक समय पर वो अस्पताल में जा सकें, ताकि ठीक समय पे वो ठीक हो सकें। मुल्क के कई मकामात पर लॉकडाउन का रुझान देखा जा रहा है। अब महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिनवाड़ में
13 से 23 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, लेकिन इस मुद्दत के दौरान लाजमी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। उत्तर प्रदेश में जुमे की रात 10 बजे से 3 दिन तक सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। बिहार के 10 जिलों में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। तेलंगाना में कोविड-19 केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में रोजाना तकरीबन 2000 केसेस पाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस हैदराबाद के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में कोविड-19 की टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह कौमी औसत से 3 गुना ज्यादा है। तेलंगाना खासतौर पर हैदराबाद में कोविड-19 के कई केस और मौतें ऐसा मालूम होता है कि रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि शहर खासतौर पर पुराने शहर में मौतों की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। कई लोगों की हार्ट अटैक, निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ से मौत हो रही है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कब्रिस्तानों में रात में भी तदफीन हो रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई। रियासत में कोविड-19 केसेस काफी बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। अमेरिका में कोविड-19 के 65,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि 24 घंटों में 65,551 नए केस पाए गए। ये किसी भी मुल्क में एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद है। अमेरिका में कोविड-19 के केस काफी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका अब तक सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 32,25,000 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 1,36,000 लोगों की जान गई है। अमेरिका की कई रियासतों में इन्फेक्शंस काफी बढ़ गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1000 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। अमेरिका की टेक्सास रियासत में एक दिन में 105 नई कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जुमेरात को 10,000 के करीब केसेस रियासत में पाए गए। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि हम फिलहाल बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और हमें एक चैलेंजिंग वक्त का सामना है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में रियासतों को ओपनिंग के अमल को ब्रेक देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें सख्ती से शटडाउन भी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉसी के ख्यालात से इख्तिलाफ किया और केसों में इजाफे को नजरअंदाज करते हुए कहा कि हमारे पास दूसरे मुल्कों से ज्यादा केसेस इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि हमने ज्यादा टेस्ट किए। उन्होंने कहा कि हमने 40 मिलियन टेस्ट किए, अगर हमने 20 मिलियन टेस्ट किए होते तो केसेस आधे होते। CNN की एक रिपोर्ट में रिमार्क किया गया कि अमेरिका कोविड-19 के गहरे गड्ढे में गिर रहा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की स्टूडेंट्स को वापस भेजने के फैसले को कैलिफोर्निया में चैलेंज किया गया है। कैलिफोर्निया रियासत ने इस सिलसिले में पहल की है और अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में ट्रंप हुकूमत ने ऐलान किया था कि अगर कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो गैर मुल्की स्टूडेंट्स को उनके मुल्क वापस चले जाना चाहिए, वरना उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों हिंदुस्तानी मुतासिर होंगे, लेकिन बास तालीमी इदारे इस फैसले से खुश नहीं हैं। हिंदुस्तान के अलावा हजारों फॉरेन स्टूडेंट्स इस फैसले से मुतासर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पढ़ने वाले तकरीबन 80% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ताल्लुक एशिया से है। इनमें सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना के हैं। अमेरिकी कांग्रेस के 136 अरकान और 30 सेनेटर्स ने ट्रंप हुकूमत का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने इस फैसले को जालिमाना कदम करार दिया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका रास्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
अमेरिका में 65,000 नए कोरोना केस। फौसी ने कहा चैलेंजिंग वक्त है। ट्रंप ने किया इख्तिलाफ, कहा ज्यादा केस ज्यादा टेस्टिंग का नतीजा है। गैर मुल्की स्टूडेंट्स को वापस भेजने के खिलाफ अमेरिका में मुहिम। कैलिफोर्निया ने फैसले को चैलेंज कर दिया। कांग्रेस के दर्जनों अरकान ने जालिमाना कदम करार दिया। हिंदुस्तान में 26,000 से ज्यादा नए कोविड केस। कई मकामात पर दोबारा लॉकडाउन। तेलंगाना बुरी तरह मुतासरा रियासतों में शामिल। वायरस की तहकीकात के लिए WHO की टीम चाइना रवाना। सेहत इदारे ने कहा दुनिया के कोविड रिस्पांस का भी जायजा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचने वाले शहरियों की तादाद घटा दी गई। हांगकांग में स्कूल्स बंद कर दिए गए। गैंगस्टर विकास दुबे को भागने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। यूपी पुलिस ने किया दावा। लीबिया में तनाव के बीच इजिप्ट ने की सरहद के करीब जंगी मशकें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट डेमोलिशन पर पीर तक लगाई रोक। केसीआर ने कहा मस्जिद और मंदिर दोबारा बनाए जाएंगे। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। रशिया में कोविड-19 से होने वाली मौतें 11,000 से ज्यादा हो गई हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 174 नई मौतें हुई। रशिया कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में इंडिया के बाद चौथे नंबर पर है। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो की हालत बेहतर बताई गई है, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। ब्राजील कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर दूसरा मुल्क है। ब्राजील की बोल्सोनारो हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स काफ़ी तनकीदें कर रहे हैं और मुल्क की ख़राब हालत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 सूरत हाल के मद्देनजर बाहर से आने वाले शहरियों की वापसी को कम कर दिया गया है। रोजाना अब सिर्फ 4,000 ऑस्ट्रेलियन शहरी या रेसिडेंट परमिट रखने वालों को ही आने दिया जाएगा। इससे पहले ये तादाद 8,000 थी। जो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा और उसका खर्च बर्दाश्त करना होगा। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर और आसपास के इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 1,25,00,000 के करीब हो गए हैं और अब तक 5,60,000 के करीब जानी जा चुकी है। WHO की एक एडवांस टीम वायरस की तहकीकात के लिए चाइना जा रही है। WHO की एक तर्जुमान ने कहा कि एक टीम चाइना रवाना हुई है जो इस बात की तहकीकात करेगी कि वायरस कैसे शुरू हुआ। एनिमल साइंस और वबाई बीमारियों के 2 WHO एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में चाइना के साइंसदानों के साथ मिलकर काम करेंगे। WHO के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया है कि एक आज़ाद पैनल के जरिए कोविड-19 की वबा पर दुनिया के रिस्पांस का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि इस पैनल के सदर न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर आज़म हेलन क्लार्क होंगे। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड-19 सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। नॉर्वे में सफर से मुतालिक कई पाबंदियां हटा दी गई। हांगकांग में मुसलसल तीसरे दिन कई केसेस पाए गए जिससे ओहदेदार परेशान हैं। कोविड-19 केसों में इजाफे को देखते हुए हांगकांग में तमाम स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। इंडोनेशिया में 1,611 नए कोविड केस पाए गए। कजाकिस्तान के सदर ने वार्निंग दी है कि अगर कोविड-19 को रोकने की कोशिशें नाकाम होती हैं तो वो पूरी कैबिनेट को बरतरफ कर देंगे। वियतनाम ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से 31 मिलियन वर्कर्स मुतासर हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। वेनेजुएला में सोशलिस्ट पार्टी के अहम लीडर कोविड पॉजिटिव पाए गए। सिंगापुर में वोटिंग हुई जहां लोगों ने मास्क और ग्लव्स पहनकर वोट दिया। साउथ अफ्रीका में 14,000 के करीब नए केसेस पाए गए जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। मैक्सिको में 7,280 केसेस पाए गए, ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इटली में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ा दी गई।
पाकिस्तान में कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। बरतानिया ने बाज़ मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की शर्तें हटा दी हैं। अब उन्हें लाजमी तौर पर 2 हफ्ते की क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। अफगानिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए $200 मिलियन दिए गए। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि गैंगस्टर विकास दुबे को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। उसे एक दिन पहले मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि उज्जैन से कानपुर ले जाने के रास्ते में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और उलट गई, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। पुलिस का दावा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इंस्पेक्टर जनरल कानपुर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी भी हुए, जिनमें एक इंस्पेक्टर शामिल है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिनेश कुमार ने बताया कि ये वाकया सुबह उस वक्त पेश आया जब बारिश हो रही थी। अग्रवाल ने बताया कि दुबे ने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे घेर लिया और फायरिंग के तबादले में वो जख्मी हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विकास दुबे के सीने पर गोली मारी गई। इससे पहले कानपुर के करीब बिकरू गांव में दुबे और उसके साथियों ने एक पुलिस टीम पर हमला किया था, जो उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इस हमले में 8 पुलिस वाले हलाक हुए थे। अब तक दुबे के अलावा उसके 5 साथियों को अलग अलग एनकाउंटर्स में हलाक किया गया है। इस दौरान दुबे के एनकाउंटर पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। अपोजिशन पार्टियां विकास दुबे की मौत के हालात पर सवाल उठा रही हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान सिफारती सतह की बातचीत हुई। इस दौरान चाइना की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि टकराव से कोई मकसद हासिल नहीं होगा और दोनों मुल्कों को आपसी ताउन के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के वजीर खारजा के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद गलवान वादी के इलाकों से फौजें हटाने का फैसला किया गया था। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ MM निरवाने, नेवी चीफ करमजीत सिंह और एयर चीफ मार्शल SS भदूरिया के साथ लद्दाख की सूरत हाल पर बातचीत की। जनरल निरवाने ने गलवान वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और सिपाहियों के पीछे हटने के पहले मरहले पर अमलावरी के बारे में भी तफसीली रिपोर्ट पेश की। ICSE और ISE के 10वीं और 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से ICSE के इम्तिहानात नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से एक नए पैटर्न पर नतीजों का ऐलान किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की इमारत गिराने की कार्रवाई तक पीर तक के लिए रोक लगा दी है और ओहदेदारों से कहा है कि वे तफसीली मंसूबा पेश करें। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरे महकमों से दरकार रजामंदी भी मांगी गई। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को गिराने का अमल रोकने के लिए एक PIL दाखिल की गई थी। दरखास्त गुजार का कहना है कि ये कार्रवाई कोविड-19 लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है और इसके नतीजे में पॉल्यूशन पैदा होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की इमारत को गिराने के अमल के दौरान एक मंदिर और मस्जिद को होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुकूमत चाहती है कि पुरानी इमारत को गिराकर एक नया कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए। हुकूमत मंदिर या मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस जगह एक नई मस्जिद और मंदिर बनाई जाएगी जो पहले से बड़ी और शानदार होगी, भले ही इसके लिए करोड़ों रुपए हुकूमत को खर्च करना पड़े। उन्होंने कहा कि वो जल्दी मंदिर और मस्जिद के मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनके ख्यालात मालूम करेंगे। इस दौरान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर के इस बयान का वेलकम किया है। इजिप्ट ने लीबिया सरहद के करीब जंगी मशक़ें की। इन मशक़ों को हसम 2020 का नाम दिया गया। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त हुई जब एक दिन पहले तुर्क नेवी ने ऐलान किया था कि वो लीबिया के समंदर में जंगी मशक़ें करेगी। एक दिन पहले UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि लीबिया में बैरूनी मुल्कों की दखल अंदाजी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। लीबिया बहरान में अलग अलग फरीकों को अलग अलग मुल्कों की ताईद हासिल है। इस दौरान लीबिया के सिरते शहर में काफ़ी तनाव पाया जाता है, जहाँ फौजें जमा हो रही हैं। ईरान के दारुल तेहरान के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बारे में तफसीलात सामने नहीं आई। हालिया हफ्तों में ईरान में ऐसा तीसरा धमाका है। सोशल मीडिया की पोस्ट में कहा गया कि लोगों ने खुद और गरमादा के मकाम पर धमाकों की आवाज़ें सुनी। हाल ही में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में धमाका हुआ था। इस
تعلق سے ٹھوس صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کشمیر میں حوالات میں موت اور ٹارچر کی خبروں پر ہندوستان سے جواب مانگا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کی حکومت کو ایک نوٹس بھیجی گئی ہے۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق کی ویب سائٹ پر یہ بات کہی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں 65,000 نئے کورونا کیس، فوسی نے کہا چیلنجنگ وقت ہے۔ ٹرمپ نے کیا اختلاف، کہا زیادہ کیس زیادہ ٹیسٹنگ کا نتیجہ ہے۔ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجنے کے خلاف امریکہ میں مہم، کیلیفورنیا نے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ کانگریس کے درجنوں ارکان نے ظالمانہ قدم قرار دیا۔ ہندوستان میں 26,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، کئی مقامات پر دوبارہ لاک ڈاؤن، تلنگانہ بری طرح متاثرہ ریاستوں میں شامل۔ وائرس کی تحقیقات کے لیے WHO کی ٹیم چائنا روانہ، صحت ادارے نے کہا دنیا کے کووڈ ریسپانس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آسٹریلیا واپس پہنچنے والے شہریوں کی تعداد گھٹا دی گئی، ہانگ کانگ میں سکولز بند کر دیے گئے۔ گینگسٹر وکاس دوبے کو بھاگنے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا، یو پی پولیس نے کیا دعویٰ۔ لیبیا میں تناؤ کے بیچ ایجپٹ نے کی سرحد کے قریب جنگی مشقیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سیکریٹریٹ ڈیمولیشن پر پیر تک لگائی روک، KCR نے کہا مسجد اور مندر دوبارہ بنائے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شدی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔